बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमें उठे हुए तो अरसा हो चुका है। मैं तो 6 बजे ही उठ जाती हूँ और वर्कआउट करती हूँ जाके। चलो बहुत हो गया झूठ। अच्छा ठीक है। सो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो टोस्ट। एवोकाडो। तो मैंने सारा मिक्सचर रेडी कर लिया है गुआकामोले का, एंड साथ में अब मैं इसमें डालूंगी एवोकाडो। आई लव एवोकाडो टोस्ट। मैंने ना एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इसकी स्मूदी भी बनाऊं, बट मैंने बनाई नहीं अभी तक। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मेरी फ्रेंड बनाती है काफ़ी ज़्यादा, तो कहती है बहुत टेस्टी लगता है, बट आई डोंट नो। सो मैं पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। ओके, सो मैंने सारा कुछ काम कर लिया। मेरे को भूख भी लग गई है, लेकिन मेरा मन है कि मैं भी नहाई हूँ तो मैं एकदम से मैं खाने लग जाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी क्रीम्स एंड अपनी स्किन प्रेप कर लूँ अगर मैंने आगे कुछ करना है तो। और हैंडबैग या परफ्यूम कलेक्शन आज आपको दिखाऊंगी। चलो वो शुरू करते हैं। स्किन केयर भी कर ही लेती है साथ साथ में, और साथ साथ में हम हैंडबैग कलेक्शन भी देखेंगे। हैंडबैग कलेक्शन, पर्स कलेक्शन। और आज घर की हो गई है डीप क्लीनिंग। एक तो ये वाइट टाइल्स है ना, तो इसमें बहुत गड़बड़ होती है कि क्योंकि चलो किचन तो हम लोग रेगुलरली साफ करते हैं, लेकिन जो ये एरिया है, ये हो गया बाथरूम में वाइट टाइल्स हैं, तो एस जहाँ जहाँ पे ऐसे घूमता है ना, वहाँ हम अपने बाल छोड़ जाता है, और वो है ग्रे, डार्क ग्रे ब्राउन सा कलर का। सो यहाँ पे बाल उसके दिखते रहते हैं, तो रेगुलरली सफाई करनी पड़ती है। हाँ पोछा, हाँ चलो एक एक दो दो दिन बाद लगा लेते हैं। सो अभी घर पे कोई भी नहीं है, एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तैयार होने से पहले आई ऑलवेज टेक मी टाइम, बिकॉज इफ़ माई स्किन लुक्स गुड, मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि मुझे क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए साल से ज़्यादा हो गया है, एंड नाउ आई एम रिकमेंडिंग टू यू ऑल्सो। तो आप भी यूज़ करके देखिए। क्योर स्किन इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट सर्टिफाइड AI बेस्ड ऐप, जो कि आपकी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो चलो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ये कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द क्योर स्किन ऐप फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओपन द ऐप, रजिस्टर विद योर फ़ोन नंबर। वहाँ पे स्किन और हेयर का ऑप्शन आएगा। यू कैन चूज स्किन, देन ऐप आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाएगा, लाइक एक्ने, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स। सो उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन्हें चूज कीजिए। आफ्टर दैट द AI विल कनेक्ट यू विद अ सर्टिफाइड डॉक्टर, एंड डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर लाइफ स्टाइल, डाइट, skin problems, and also skin history. And now comes to most interesting part, that is clicking your picture. Okay, it's a AI scanning feature जिसमें आपकी 2 फोटोज क्लिक होगी, फ्रंट फेस की एंड साइड फेस की। Then app will scan your face and analyze everything, marks, dark spots, pigmentation, जो भी आपके फेस पे है सब। एंड मैं सच बताऊँ, ये बहुत एडवांस्ड एंड एक्यूरेट है। देन बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम वो एक कस्टमाइज किट रेडी करेंगे आप लोगों के लिए। वैसे तो ये किट 2200 की होती है, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स होते हैं, और आपको 3 to 4 वीक्स में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लस मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Simran100 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। Cure Skin products are doctor certified and dermatologically tested and also have no side effect. इनकी डिलीवरी भी फास्ट है और कम्प्लीटली फ्री है। जैसे ही आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे, वैसे ही आपको ऐप में इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द स्किन स्पेशलिस्ट थ्रू ऐप। और इसमें मंथली फॉलोअप्स भी होते हैं, वेयर दे ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड अपडेट योर रिज्यूम। सो दिस ऐप ऑल्सो गिव्स diet tips and lifestyle guidance so that your skin and hair improves from within. So मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिए, Simran100 for the extra discount, और ऐप को जाइए डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी सारा कुछ काम निपटाने के बाद मैंने कहा कि यार मुझे एक मैसेज आया था कि जिसमें कहा था कि आप अपने बैग कलेक्शन दिखाओ। मेरे पास इतनी बैग कलेक्शन, मतलब इतने बैग्स हैं नहीं, बट चलो जितने भी हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मुझे भी ऐसे होगा कि हाँ मैंने इस टाइम पे इतने बैग दिखाए थे, तो अब मेरा मोटो होगा कि मैं और बैग्स खरीदूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ देखे भी हैं बैग जो मेरी लिस्ट में हैं, बकेट लिस्ट में या वैसे लिस्ट में हैं, वो मैंने लेने हैं, लेकिन वो मैं आपको अब बाद में देखते हैं। जैसे पॉकेट अलाउ करेगी वैसे हम लोग लेंगे। टन मैंने MK के शॉपिंग बैग में सारे बैग डाले हैं, और बेचारा खुद MK का बैग यहाँ पे घूम रहा है। तो चलो मैं ऐसे नहीं दिखाती, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में मेरे बैग देखे ही होंगे, तो इतने क्योंकि है नहीं, तो ऑफ कोर्स जो भी वीडियोस आती है तो उसमें मैं कोई ना तो कोई बैग दिखाती रहती हूँ, राइट। सो फर्स्ट बैग इज़ दिस,
और ये कोच का बैग है, कोच से लिया, कोच का बैग है, यस। एंड ये लिया था मैंने दुबई से। और इसके साथ मुझे ये एक पाउच वाला बैग भी मिला है, और ये छोटू सा पाउच भी मिला है खरीदा है, लेकिन वो उसके अंदर था। और मैंने, मेरा एक ये असूल है कि मैं सब अपने पर्स में चाहे थोड़े पैसे हों पर पैसे डाल के रखती हूँ। वैसे तो चलो ये 10 रुपए का सिक्का ही है, लेकिन चलो वही है ना कि 1 या 2 रुपए मतलब मैं डाल के ही रखती हूँ ताकि लक्ष्मी आती रहे। ओके, सो ये भी है 100 का नोट और ऐसे। और ये बैग के पीछे ये कहानी है कि मतलब जब हम लोग दुबई गए थे तो मेरे को ये था कि कुछ ना तो कुछ ब्रांडेड चीज़ मैं लेके आऊँगी वहाँ से। और जिस टाइम मैंने ये बैग देखा तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई मैंने तो अभी एयरपोर्ट में जाना है, तो मैंने एयरपोर्ट लुक भी करना है। और कभी मैं अगर जाऊँगी बाद में, जब मैं कनाडा जाऊँगी तो मैं पूरा ऐसा एयरपोर्ट लुक बना के जाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये बैग लिया क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब कैरी बैग टाइप है, और काफ़ी अच्छे, इसमें काफ़ी चीज़ें भी आ जाती है, तो आपका एक तरह से हैंड लगेज भी बन जाता है। ये बैग मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया जब से आई हूँ, क्योंकि ये देखो इसमें मैंने मेकअप रिमूविंग पैड्स भी डाले हुए हैं। तो वही जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी थी वैसे ही पड़ी हैं अब तक भी। तो सबसे पहला परचेज़ मेरा यही था। और फिर उसके बाद ये तो चलो छोटू सा बैग है, और ये मम्मी ने मुझे दिया था, मेरी मम्मी ने। मैं जब कभी गैरी के स्टोर में जाती हूँ तो यही लेके जाती हूँ, और मतलब ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटू है एंड ईजी टू कैरी बैग है, और वैसे भी क्यूट लगता है। दुबई से मैं 3-4 बैग लेके आई थी। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम दुबई। और ये तो मैंने लोकल स्टोर से लिया था, वहाँ से 2-3 बैग लिए थे, बट मतलब है महंगे वो दे रहे थे, लेकिन चलो फिर मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट कर लिया था तो सही मिल गए थे मुझे। और इसमें मेरा सफोरा का कार्ड भी है जो मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। जो मैं बता रही हूँ ना पिछले व्लॉग में कि मैंने एक सफोरा का कार्ड था तो मैंने यूज़ करना था, वही था। इसमें मेरे एक एल्फ की लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है, और कुछ कैनेडियन सिक्के हैं $2। तो ये भी मैंने वहीं से लिया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्लासी सा भी लगता है, और वैसे भी अगर कहीं पे जाना है तो ये कैरी कर लेता है बंदा। इसमें काफ़ी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन अब मेरे को ना छोटे छोटे बैग लेने हैं, लाइक क्लचेस, छोटे बैग, या फिर ऐसे होमो बैग्स जो होते हैं वो लेने हैं। ये है आल्डो का बैग, और ये मैंने तब लिया था जब इस पर सेल लगी थी, बॉक्सिंग डे था तो उस टाइम पे मैंने लिया था। सो इसके अंदर ये रेड है और ये वैसे ब्लैक है। सो ये बिल्कुल ही रेड बॉटम जो हम लोग लुई विटॉन के शूज़ होते हैं वैसा फील देता है। सो मैंने वो सोच के लिया था। एंड अच्छा है ये भी, जैसे कहीं पे वैसे अगर हमने किसी के घर जाना है या फिर डिनर डेट पे जाते हैं, जैसे भी डिनर करने जाती हूँ तो मैं ये कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो ये गोल्डन स्लिंग है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मोस्टली मेरे पास ब्लैक है बैग। यही है कि अच्छा है आप लोगों ने बोला कि एक बार दिखा दो, क्योंकि मैंने तब तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास सारे ब्लैक बैग ही हैं। तभी मैं बता रही हूँ कि इतना कुछ है नहीं खास। नहीं यार, ऐसे नहीं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना। दिस बैग ये बहुत मुझे प्यारा लगता है। और ऐसा ही मेरे पास एक और बैग था, लेकिन वो अभी इंडिया में मेरे पास हैं और भी बैग्स, बट वो सारे इंडिया में हैं। और जो भी क्लचेस टाइप के होते हैं जो हम लोग किसी पार्टीज वार्टीज़ में लेके जाते हैं वो सारे इंडिया पड़े हुए हैं। यहाँ पे बस यही बैग है मेरे पास। सो ये भी मैंने दुबई से लिया था। इवन ये और एक और बैग है वो मैंने साथ में लिया था, और इनका थोड़ा ठीक ठाक डिस्काउंट मैंने बना लिया था। सो इसका मुझे एक्चुअली कलर अच्छा लगा, और ऐसे कैरी करने में बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे ही मैंने अब 1-2 ना छोटे छोटे बैग लेने हैं, लाइक इससे भी छोटे बैग लेने हैं। मैं उस दिन कोच से देख के आई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो बैग। इसमें परफ्यूम भी है, ओह YSL का टेस्टर। एंड इसमें PF चैंग्स का चिट भी है, अ स्किल लर्न दिस वीक विल सून प्रूव वैल्यूएबल। बट मैंने तो कोई स्किल लर्न ही नहीं की। तो इसमें भी आई थिंक मैंने कुछ ना तो कुछ पैसा डाला ही होगा यार। फिर आता है मेरा साइड स्लिंग बैग। ये मुझे गैरी ने भेजा था, और ये लुलुलेमन का बैग है। तो ये इसमें इन्होंने मुझे शादी से पहले जब मेकअप प्रोडक्ट्स थे थोड़े थोड़े तो वो डाल के भेजे थे।
सो किसी के हाथ भेजे थे, तो इसी में आए थे जो भी मेरी रेयर ब्यूटी का ब्लशर था, फिर उसके बाद एक हाइलाइटर था, फिर मैंने एक कंसीलर मंगाया था। सो यस, उन्होंने बोला था कि कहते मुझे पसंद करके भेज। पहले तो मैंने ना की, मैं नहीं रहन दो, बट कहते नहीं चल भेजता हूँ। सो यस, पहले मना करना होता है, ठीक है, फिर बंदा और होता है कि नहीं नहीं आप ले लो। देन मेरा आता है MK का बैग, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लासी ऑफिस लुक वाला है, हालांकि मैं ऑफिस गई नहीं। इस बैग के साथ ना मैंने ये लुलुलेमन का मिनी कार्ड होल्डर लगा लिया। सो मेरे को ये था कि चल इसमें मैं कॉइन्स डाल लूँगी। और ये जब मैं यहाँ से दुबई गई थी, मतलब इंडिया जाना था, तब मैंने ये कैरी किया था, तो इसमें पक्का एक आध दिरहम तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैंने रखा था, मुझे याद है। ओ यस, ये सिक्का है। तो मुझे ऐसा था कि ब्लैक में थोड़ा सा मैं कलर ऐड कर दूं तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, क्यूट से छोटे पाउच, मिनी पाउच। ओ यस, और एक 10 दिरहम भी निकले हैं। नहीं, यहाँ तो 0 दिखा रहा था, 10 नहीं है, ये शायद 1 दिरहम है। तो ये बैग भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, मतलब पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। और मैं कुछ ऐसा ही लेने सोच रही थी, क्योंकि ना मुझे ना लाइक सिंपल एंड यूनिक सी ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़्यादा चटपटी चीज़ें भी पसंद है, बट नॉट दैट चटपटी वाली चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा चटपटी लड़की नहीं हूँ। तो मैंने इस पेपर बैग को MK से लिया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, लाइक बड़ा सा बैग। तो मैंने इसको सेव कर लिया, लाइक रख लिया, और इसी में मैंने बैग डाल लिए। लेकिन अब मेरे को ना एक ड्रॉअर सा बनाना है, एक कैबिनेट बनाना है, कि जिसमें मैं अपने सारे बैग रख सकूं। चीज़ें हैं लेकिन उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। शूज़ इतने सारे हैं, मतलब मेरे पास तो इतने नहीं है, गैरी के पास बहुत सारे शूज़ हैं, बट उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब मैं अब पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी सारा कुछ धीरे धीरे, उन बॉक्सेस लेके आने हैं, उसमें सारे शूज़ उनके अच्छे से रखने हैं। ऐसा करूँगी कि किसी दिन लेके आके और सारी ऐसे रख के और उन्हें सरप्राइज़ कर दूँगी, राइट? ऐसा करती हूँ। सो ये मेरी थी बैग्स की कलेक्शन। अब आप मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं एक आध बैग और ले आऊँ। मतलब आप लोगों का साथ है तो मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी मेरी कलेक्शन, एंड ऑल्सो लेट मी शो यू माई परफ्यूम कलेक्शन। और इसकी मैं बाद में वीडियो बना दूँगी, बस ऐसे दिखा देती हूँ। हॉली काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आ गए मुझे। मेरा एक्चुअली फेवरेट ये वाला है, ये है जॉर्जियो अरमानी का माई वे परफ्यूम, और इतनी प्यारी खुशबू है। YSL का जो था वो ख़त्म हो गया, इसकी भी बड़ी प्यारी थी। इसका मैं अभी एक और दूसरी बॉटल लेके आऊँगी, इसकी भी अच्छी है। ये मैंने दुबई से लिया था, और इसकी भी थोड़ी ठीक ठाक सी है। ये मैं ज़्यादा लगाती नहीं, बट इसकी भी अच्छी है खुशबू, लाइक गर्लिश सी है, मीठी मीठी सी खुशबू है इसकी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहो और मेरी हिम्मत बना के रखो, सो दैट आई कैन व्लॉग मोर। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।